श्याम, राष्ट्रथम वंदे मातरम, हर हर महादेव मित्रों। उत्तर प्रदेश एक बड़ी अपडेट आ रही है। माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया जा रहा है, जिसमें कल के दिन मुख्तार अंसारी ने जेल में अपना दम तोड़ दिया। हालांकि दम तो उन्होंने उसी समय तोड़ दिया था जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हो गए थे। आज उस डॉन, उस माफिया के बारे में थोड़ा बात करते हैं। हालांकि मैं उससे देखा नहीं हूँ, पर जहां तक सुनी सुनाई कहानी मुझे पता है, उस पर ही बात करेंगे। कहते हैं एक समय था मुख्तार अंसारी का उसके क्षेत्र में दबदबा चलता था। ऐसा दबदबा कि जिसके इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। वो एक बाहुबली नेता था जो विधायक संसद रहा, जिसका पूरे क्षेत्र में एक खौफ था, जो सरेआम गाड़ियों में बंदूक लहराते हुए घूमता था और प्रशासन के अंदर इतनी औकात नहीं थी कि उसे गिरफ्तार कर ले। लोग यहां तक कहते हैं एक समय का दौर यह था कि एक बार मुख्तार अंसारी ने कोतवाली में ताला लगा दिया और फिर बहुत रिक्वेस्ट के बाद, बहुत विनतियों के बाद उन्हें ताला खोला। एक और कहानी सुनने में आती है कि किसी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ FIR कर दिया था और गलती से पुलिस मुख्तार अंसारी के पास पहुंच गई थी। तो मुख्तार अंसारी ने 4 से 5 पुलिस वाले को ही बंधक बना लिया था। अब आप इससे सोचो कितना बड़ा डॉन रहा होगा कि खुद पुलिस वाले को बंधक बना दिया। और फिर तत्कालीन सरकार कुछ एक्शन नहीं की। चिरौरी बिनती, मुख्तार भाई यार जाने दो मुख्तार भाई, छोड़ दो, जाने दो मुख्तार भाई, ऐसा हाथ पैर जोड़ करके विनती करके किसी तरीके से छुड़ाई थी। चुनाव जब होते थे ना, तो पब्लिक वोट देने नहीं जाती थी। वोट देने के पहले ही मुख्तार अंसारी जीत चुका होता था, या जिसको चाहता था वो जीत चुका होता था। ये था उसका दबदबा। उसके ऊपर अनगिनत रेप, मर्डर, फिरौती, लूटमार, जमीन हड़पने, दर्जनों केस थे और कोई सरकार कुछ नहीं उखाड़ पाती थी। कहते हैं कि मायावती जब सरकार थी तब गुंडों पर एक्शन हुआ था। उस दौरान में भी मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे गुंडे छाती ठोक करके काम करते थे और किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कुछ करने की। कल मुख्तार अंसारी ने अपने जेल में दम तोड़ दिया। वो अपने पापों का हिसाब देने के लिए परलोक चला गया है। अब वहां पर उसके पापों का हिसाब किताब किया जाएगा। कुछ दिन पहले आप लोग को पता रहे किस तरीके से अतीक अहमद को गोलियों से भून दिया गया था। उसके कुछ दिन पहले उसके बेटे को पुलिस ने बाइक पलटी करके मार दिया था जान से। तो आप लोग तो देख ही रहे हैं, चाहे विकास मिश्रा हो, अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, सब धीरे धीरे जहन्नम का ईंधन बनते जा रहे हैं। और जो दूसरों की मौत के, दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते थे, आज उनकी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। वो मुख्तार अंसारी कहते हैं मरते टाइम उसकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। कुछ दिन पहले से ही उसको आभास था कि वो बच नहीं सकता, मरने वाला है। कुछ दिन पहले जब उसको कोर्ट में पेशी था तो बोला था मुझको कोर्ट में मत लेकर जाओ, मेरा एनकाउंटर कर दिया जाएगा। और ये डर काफी है। मित्रों, जो माफियाओं के, गुंडों के दिल में एक दहशत बन गई यूपी पुलिस की, वो काबिल तारीफ है। और वो माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की नेतृत्व की वजह से ही हो पाया है। आज उत्तर प्रदेश में अगर कोई महिला, कोई बच्ची रात को 12 बजे भी घर पे आए तो भी घर वाले सुरक्षित बिंदास रहेंगे कि हमारी लड़की सुरक्षित घर पहुंच जाएगी। और एक समय हुआ करता था, दिन दहाड़े बलात्कार हो जाते थे, दिन दहाड़े मर्डर हो जाते थे, लूटमार हो जाती थी। परिवर्तन तो हुआ है। अगर इतने बड़े परिवर्तन के बाद भी, अगर 370 धारा 370 CAA लागू करने के बाद भी, अगर राम मंदिर बना, अगर श्री राम प्रभु का मंदिर बनवाने के बाद भी बीजेपी को हर घर हाथ जोड़कर वोट मांगना पड़ी, तो फिर शायद हिंदू अपनी मौत को निमंत्रण दे रहा है। अगर अंतरात्मा से सोचोगे ना, तो आपका हृदय आपको धिक्कार मारेगा कि जिन्होंने
आपके प्रभु का घर बना दिया, राम मंदिर बना कर दिया। आज वो आपके सामने हाथ जोड़कर वोट मांग रहा है। कहते थे ना कि राम मंदिर जिस सरकार ने बना दिया उसको सत्ता से कभी कोई हिला नहीं पाएगा। भूल गए? जो 370 हटा दिया फिर भी आपके सामने हाथ जोड़कर वोट मांगना पड़ रहा है उसे। जो CAA लागू कर दिया उसको हाथ जोड़कर वोट मांगना पड़ रहा है। जो आपको इज्जत घर बना कर दिया उसको आपके सामने हाथ जोड़कर वोट मांगना पड़ रहा है। मैं भी आपसे हाथ जोड़कर वोट मांग रहा हूं बीजेपी के लिए, अब की बार और बार बार बीजेपी सरकार, और हर बार 400 के पार। जय श्री राम। राष्ट्रप्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।